सीसी जी, हाय, हाउ आर यू? वेरी गुड। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? तो अब उसके बाद फिर एक वो जो आप सीए की बात बता रहे थे ना, तो वो जो फैमिली थी वो 2015 में आए थे और जो वो कट ऑफ थी वो 2014 की है। तो जो अगर आप ओके, इंडिया में अगर आप इफ यू आर नॉट अ सिटीजन तो अच्छा लेट्स पुट इट, इफ यू आर अ सिटीजन यू हैव फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, आपको दवाइयाँ मिलती है, आपको राशन मिलता है, ये सब फ्री है। तो आपका राशन ओके, कार्ड बनेगा, आपका एक सर्टेन आपकी जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके बेसिस पर जैसे 1 किलो चीनी पर पर्सन, तो 10 लोग होंगे तो 10 किलो चीनी पर मंथ। इसी तरह आपको राइस और दाल सब कुछ फ्री, अच्छा, या फिर मे बी अब 2 रुपए या 3 रुपए किलो ऐसा कुछ, या बहुत सब्सिडीज हैं इफ यू आर अ इंडियन। पर अगर आप इंडियन नहीं हो तो ये सब चीजें बहुत महंगी हैं, ऑब्वियसली फिर आपको रिटेल में जाके खरीदना है। उसके बाद लोन्स नहीं मिलते, तो जो लोन्स हैं हाँ, इसका भी बहुत बड़ा पंगा है। फिर क्या होता है कि वो लोग दूसरे लोगों के नामों पे लोन्स उठवा लेते हैं। राइट, ठीक है, पर अल्टीमेटली फिर वो बंदा उनके अगेंस्ट चोरी का केस कर देता है कि भी ये तो मेरे नाम की गाड़ी है लेकिन ये बंदा यूज कर रहा है। हो चुके हैं केसेस। लेकिन अगर वही बात है बिकॉज दे केम इन 2015, तो आई डोंट नो किसी ने ये बात नोटिस भी नहीं करी है कि नहीं और नहीं मैंने उन्होंने कहा था कि शायद मे बी दे वर 2015 तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बन पा रहे थे। दैट्स व्हाई सेड कि अच्छी बात होती कि अगर वो बन जाते, बट एनीवे, तो लेकिन जो प्रॉब्लम थी हाँ अनफॉर्चुनेटली वो यही कि क्या वो यू नो क्या वो उनकी सुसाइड हुई है या मर्डर हुआ, हु नोस। हाँ वो बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच केम अप पहले भी, कि उन्होंने कहा कि अगर हमें वापस पाकिस्तान जाना पड़े या मरना पड़े तो हम इंडिया में मर जाएंगे। बट दिस इज नॉट दिस फैमिली, किसी और फैमिली, दिल्ली के स्लम्स में ये बात आई थी। उन्होंने कहा था जाएंगे नहीं हम वापस, हम इससे अच्छा है कि जहर खा के यहीं मर जाएंगे। तो तो मतलब मर दिस गए थे इज फिर? नहीं नहीं, वो तो 2014 से पहले वाले थे, उनको तो मिल गई सिटीजनशिप। बट राइट, फॉर मी इट वाज वेरी सैड टू हाँ सी ये कि मैंने सबसे देखा। ज्यादा हाँ मैंने मुस्लिम्स देखा, ये इसको हो सकता है एक इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि क्योंकि जाहिर बात है वो डिप्रेशन में चले गए हो कि भाई हमें क्यों नहीं सिटीजनशिप मिल रही। So हाँ it could be a reason, लेकिन I don't know, I can't say anything. I don't सेम है। trust. बट वही बात है बिकॉज आई फाइंड इज वेरी स्ट्रेंज कि जो मुस्लिम्स हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये मतलब फ्रॉम एटलीस्ट फ्रॉम अ पुअर हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू कि हम वहां भी इन मुसलमानों के चक्कर में परेशान थे, यहाँ आके भी परेशान है क्योंकि मुस्लिम्स आर अगेंस्ट दिस लॉ। बाकी आई डोंट थिंक, एंड ऐसे नहीं है कि ऑल मुस्लिम्स आर अगेंस्ट, नहीं, ऑब्वियसली। मुस्लिम्स इस पर जो इंडियन मुस्लिम हो इस बात, वो तो इनकी तो लॉजिक ही नहीं समझ आती ना। इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम क्या डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो परसिक्यूटेड मुस्लिम हैं उनको भी लाओ। ये हाँ लॉजिक ही नहीं बनती। लॉजिक ही नहीं बनता ना। और पाकिस्तान के मुस्लिम्स को जंपे मार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ जो हमारे जो मुसलमान परसिक्यूटेड है उनको भी इंडिया ले ले। हाँ इनको तो ये कहना चाहिए कि नहीं, हमारे पास कोई परसिक्यूटेड इंडियन की परसिक्यूटेड है ही सिर्फ नहीं, नहीं है ही नहीं। नहीं सो उन्हें इनकी तो तो कहना चाहिए। इनकी तो लॉजिक इज सो लॉजिक ही नहीं फ्लॉड बनती। कि भाई इनको तो पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही छलांगे मारते हैं। इन्होंने भी देखा हाँ हाँ, दिल्ली में वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो बस मिल जाओ उनके खिलाफ बोलो। जैसे रियाना ने कहा ना, वो लड़के का मैंने आपको बताया, हमारे पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, उसने कहा कि रियाना ने अगर ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के पाकिस्तान के फार्मर्स के ऊपर बात की होती तो सारा पाकिस्तान इसमें रियाना की माँ बहन एक कर रहा होता। सो सच इनको तो बात है। पता ही नहीं होता। सो नहीं एक्चुअली एनीवे, ये ना एक्चुअली रोहिंग्यास को करके हो रहा है ज्यादा, क्योंकि रोहिंग्यास हर जगह आ चुके हैं एंड एंड राइट, एंड बेसिकली दे आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, क्योंकि वो फॉर इंडिया, लेट्स पुट इट दैट वे, क्योंकि उनका जो म्यांमार में भी जो पंगा पड़ा था, दे वर आस्किंग फॉर अ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ राकीन। हाँ यस, आई थिंक दैट वाज द पॉइंट। आई थिंक ये था उनका पॉइंट कि आप रोहिंग्या मुसलमानों को मिलने। सो ओके, सो तो इसलिए यस मैंने कहा कि मैं इसीलिए पहले कहता हूं कि अगर मैं एज अ इंडियन होता तो मैं यही कहता कि भाई आप मुसलमानों को भी, क्योंकि रोहिंग्या हैं, उनको भी शामिल करें, या एक्स ना मुस्लिम्स को करें, या आई नो योर पॉइंट, बट मैं अपनी बात कर रहा हूं अगर मैं इंडियन होता तो। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहता हूं कि भाई हमें तो कहना ही नहीं चाहिए, हमें तो कहना चाहिए हमारे पास तो है ही नहीं, हम अपने इंडियन, अब हम अपने हिंदुओं की खुद हिफाजत करेंगे, हम अपने क्रिश्चियंस की खुद हिफाजत करेंगे। तो नहीं वो एज नहीं, अ पाकिस्तान में तो लॉजिक नहीं बनती। they don't want it ना, they don't want Hindus and Christians over there, सीधी बात है। अगर वो कर ही रहे होते तो फिर ये बात ही नहीं होती। सेकंड बात ये है कि फॉर एटलीस्ट फ्रॉम माय लॉजिक ये बात है सिंपली है कि अगर क्रिश्चियंस फ्रैंकली अगर अलग स्टेट लेते तो ये राइट क्रिश्चियंस को भी नहीं था कि वो बोलें कि क्रिश्चियंस को दोबारा इस कंट्री में अलाउ करना चाहिए लीगली, दे डिडंट Why? हैव इट। What, नहीं नहीं, नहीं, जो for पहले लोगों ने किया उसका इससे क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं, जब उन्होंने पार्टीशन करा, दे डिड टेक लैंड एज पर द नंबर ऑफ पॉपुलेशन व्हिच वाज देयर, एंड दैट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ ओह, देम
chose to stay यार here. आप लोग कलेक्टिवली कैसे चीजों को देखते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती है। आप लोग जो आज से 70 साल पहले के लोगों ने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के लोग कैसे ले सकते हैं? तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी तो फिर तो देन दे शुड बी डूइंग स्टैंडिंग अप ओवर देयर आल्सो ना, कि भाई दिस डिड नॉट वर्क। कौन से मुस्लिम वहां पे स्टैंड अप करके कहते हैं कि अब क्या बकवास जगह कर दी तुमने पाकिस्तान को? फिर वही बात, आप कलेक्टिव लोग जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं। आप लोगों को एज कलेक्टिवली एक एंटिटी नहीं देख सकते। आपको कैसे पता उनमें से कितने मुसलमान हैं जो इससे एग्री करते हैं, नहीं करते? क्या उसकी सजा उनको, सारे मुसलमानों को? सजा की बात ही नहीं है। तो फिर देन अगेन फॉर द वेरी सेम रीजन, इफ एनी मुस्लिम इन इंडिया थिंक्स दे वांट टू लिव इन अ शरिया लॉ और इस्लामिक लॉ, देन दे शुड मूव टू पाकिस्तान और बांग्लादेश, रियली। हाँ, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक इंडिया इनटू अ शरिया कंट्री। जो नहीं, लेकिन वो भी आर्गुमेंट वो कर सकते हैं कि भाई हम हैं तो इंडियन ही, हमने इसी के अंदर फाइट करनी है। But the constitution was very clear कि जब भी we will go towards UCC. Constitutions always amend, CC, constitutions amend। आप डेमोक्रेसी में यही चीजें करते हैं। आप अपने लॉज, आपको क्या लगता है वो लॉज वही चल रहे हैं जो भी पहले? अच्छा, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया की लॉज जान कर ही गए हो ना वहाँ पे, बिना जाने तो नहीं? मैं नहीं उसको नहीं जानता था, बट आई कैन नाउ। मुझे तो नहीं पता था कि स्पीडिंग का फाइन कितना होता है, या लेकिन अगर आज की डेट में आपको शरिया चाहिए तो यू शुड यू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं, नो, बट आई कैन कैंपेन। ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं कैंपेन करूं उसके बारे में। वो और बात है कि उसके ऑपोजिट जो है लोग हैं, उनको भी हक है कि वो कैंपेन करें उसके खिलाफ कि हमने शरिया नहीं आने देनी है। दिस इज डेमोक्रेसी। नहीं, they can campaign, but what I'm saying is that if somebody is so hell bent, जैसे वही बात है रोहिंग्यास की, the reason they were demanding a separate state is because they wanted to live in the Islamic Sharia law. वो नहीं, वो उनकी मैं बात नहीं कर रहा। That's a good point। वो मैं आपको इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे थे कि आपने सीए का लॉ बनाया है तो उसमें आपने सिंगल आउट रोहिंग्या के मुसलमानों को क्यों किया? That's a logical point. From a logical point ये है कि because this trouble is happening since partition, very clearly at partition it was said by, I don't know if you know the pact, तो ये pact ये था कि पहले वो यही कह रहे थे हमें सारे हिंदूज और जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं give them to India। ये हकीकत में की बात है। And then Jinnah ji said no, they'll protect the minority rights. Yeah, but it's irrelevant now। आजकल के लोगों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। People prosecution तो अभी भी हो ही रही है ना। यस हो रही है, लेकिन आजकल के लोग जो उनके आजकल के प्रॉब्लम्स है, उनकी आजकल की डिमांड्स है। अब अहमदियों को ये कहा जाता है, अहमदियों को बड़े मजे से आप कहते हैं कि भाई वो अहमदी क्यों आए यहाँ पे, इन्होंने 1940, वो जो आज जो अहमदी मरा है, जो 25 साल का डॉक्टर, 30 साल का डॉक्टर, वो कहेगा मैंने 1947 में कहा था, साथ दिया था जिन्ना का। But would he be willing to live in a place which is going to eventually phase out Sharia? What? क्या? मतलब would he be willing to live in a place which is looking at eventually phasing out Sharia? Yeah, maybe. Yes. जहाँ पे उस वक्त तो लोग वहीं पे जाते हैं ना जहाँ पे वो जिंदा रह सकते हैं। Okay. अच्छा चलो, we are going to just leave this because obviously I have my own views on that, but I don't think that if that's my personal view that if a Muslim state cannot protect the rights of Muslims, then frankly it's a completely failed state. हाँ वो ये ठीक है, लेकिन फिर भी बात आ जाती है कि आप तो फेल्ड नहीं है ना। आप तो ये नहीं ना कहते, एक सेकंड, आप तो ये नहीं ना कहते, अब जब सीरिया में जो हुआ, यूरोप ने ये तो नहीं कहा भाई तुम्हारा अपना मसला है, तुम मार रहे हो, मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, तो भाई हमने, आई अंडरस्टैंड कि उसकी और प्रॉब्लम है, बट अगर आपने ह्यूमन राइट की एक स्टांस लेना है, you have to look at refugees. They didn't take a stance on human rights. They took a stance on minorities. किन्होंने? India took a stance on minorities, not on human rights. I hope you know that. No, I think it is human rights. Minorities नहीं, तो minorities के भी human rights के ऊपर लिए ना बात। हालांकि minorities के लिए लिया है। ओह, तो शिया भी minority है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की minority नहीं, इंडिया की minority। न ये तो अच्छा, इंडिया में भी अहमदी minorities हैं। नहीं, Muslims is considered one whole sect, इसीलिए तो वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है ना, नहीं तो वही आपस में नहीं काट रहे ना। ऐसे अहमदी वहाँ पे भी नहीं। एनीवे, तो आपने जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की आपने बात की ना, कि जो उधर हिंदू क्रिश्चियन है, माइनॉरिटीज व्हिच वर सपोज्ड टू बी माइनॉरिटीज एज पर इंडिया, उनकी माइनॉरिटी अगर उनकी कोई रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है इन नेबरिंग कंट्रीज, देन दे आर अलाउड। दैट्स व्हाट इट। ओके कूल, टेक केयर, बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।